हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, पेपर हमारा आरपीएफ एसआई का 2 दिन हुआ है फिलहाल, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को जो मैंने आपको वीडियो डाला उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थे। आज क्लास एग्जाम नहीं है तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो कल 3 दिसंबर है। उसका जो क्वेश्चन मैथ्स का मेरे पास आया था, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आया था और आगे की तैयारी किस तरह से करेंगे जो आपका 9 और 10 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैं इसके साथ लाइव भी लूंगा सामने, आज सामने साथ में जुड़ जाएंगे। मैं मैथ्स के बाद आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, फिर जीके जैसे बताऊंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, ताकि इस तरह के प्रिपरेशन कर सके। और जितना हो सके मैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले इसको देखते चलिए और बनाते चलिएगा आप भी। ठीक कह रहे 20 आदमी और 15 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 25 आदमी और 10 लड़के उसी काम को 9 दिन में। तो आदमी और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा 20 आदमी है ना और प्लस 15 लड़के हैं, ये कर रहा है इसको 10 दिन में। इजिकल टू हमारा क्या है, 25 आदमी 25 मेन प्लस 10 बॉय, इजिकल टू ये हमारा 9 डेज में है। ठीक है, तो ये कितना होगा सोचो, यहाँ से 10 से करोगे 200 हो जाएगा, यानी 200 आदमी प्लस 15 से 150 करोगे यानी 150 बॉय हो गया, इजिकल टू 25 नंबर 225, यानी 225 यहाँ पे आदमी हो गया प्लस ये 90 लड़की हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, आप 225 में से 200 घटाओगे तो यहाँ पे 25 आदमी बचेगा, राइट। 150 में से 90 घटाओगे तो यहाँ पे 60 बचेगा लड़के। अब यहाँ पे हमें निकालना है, तो क्या बोला है, आदमी और लड़के के द्वारा। तो आदमी बटा लड़के का आप लोगे काम का, तो कितना बचेगा 60 और बटा 25। यहाँ से कटेगा 12 बार में, यहाँ से कटेगा 5, यानी 12/5 इसकी रेशियो हो जाएगी ना, इफिशियंसी हो जाएगी काम की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि इनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6000 बचाता है तो अमर की आय बतानी है आपको। चलो देखो, ये अगर मैं आय की बात लेता हूँ ना, ये आय हो चुका है मान लीजिए, ठीक है, दोनों का, यानी मान लो अमर और ये। अब आय का रेशियो क्या है दोस्त, एक का 5 मान लो, एक का 4 मान लो। ठीक है, अच्छा खर्च कितना है, एक का 2 है और एक का 1 है। अच्छा बचत प्रत्येक 6000 बचाता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये आय हो चुका है, ये खर्च यानी व्यय हो चुका है, ठीक है, ये बचत हो चुका है, राइट। अब चलो देखते हैं, 5 में से 2 जा रहा है तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है ना, और यहाँ पे भी 3 बच रहा है। ये तो ये हमने मान लो एक्स माना है, इवन या यूनिट माना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारा 6000 है, इन 3 के वैल्यू 6000 है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, अमर क्या है, अमर क्या है मतलब इसका बारे में पूछा है, 5 की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं, 3 की वैल्यू का 6000 होता है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। उससे से 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। तो आपका आंसर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर प्रिंट है, तो भाई अब तो इतना मैं कल से लेकर आज तक अब ले आओ तो आराम से ऑब्वियसली हम कर सकते हैं ना इसको। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 47 है, ए बी सी 15 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा, इसके रूल्स क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी जो होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होते है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा अब देखो, यहाँ पे हमारा ए प्लस बी और ये दिया हुआ था, हम इसको ना उस रूल में फॉर्मेट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, इसकी, इसकी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, ए बी सी हमारा 15 है तो 15 रख दो, बराबर ये ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, 14 रख दो, इंटू कर दो, ये स्क्वायर है ना इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस कर दो 3, इसका वैल्यू 47 दिया होता, 47 से गुना कर दो। अब कितना हो जाएगा सोचो, ये 14 हो चुका है, इसको घटाओ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 196 और माइनस 3 7 21, 2 3 चौक 12 13 14 141 हो गया। अब घटाएंगे तो 14 इधर आ जाएगा, इसका कितना बचेगा सोचो, 5 बचा है और ये 55 हो चुका है। ठीक है, अच्छा और क्या है, ये वाला जो हिस्सा है वो उधर में जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में 5 पे 70 और 7 77 770, ये उधर 45 जोड़ दो इसमें, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 5 7 4 11 और 7 1 815। दिस इज 815 आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं कितनी गुनी होती है। देखो हमें क्या समझना है, 4 वर्ष के लिए, और हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, देखो
कि अगर 4 वर्ष मैंने कहा इतना होता है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है हमारा 1 पे 4 जीरो, ठीक है। और अमाउंट हमारा क्या दिख रहा है 14641। अच्छा ये 4 वर्ष का टर्म में है तो हमें क्या करना, 4 का करना पड़ेगा है ना, मतलब किसी भी चीज को उसका पावर 4। तो यहाँ पे गौर से देखो क्या इसका 10 का पावर हम 4 करते तो ये हो सकता है ना। उसी तरह ये हमारा 11 का पावर 4 है। अब ना अब लोग सर कैसे, तो आपको कुछ जगह पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर क्यूब कुछ लर्न करने पड़ेंगे आपको आइडिया से, ठीक, तो आपका आंसर होगा, राइट, ये समझिए। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, 4 साल में ये 10 से 11 हो रहा है आई थिंक। एक साल में पहले कैसे हुआ होगा, ये 10 से 11 हुआ होगा, इसी तरह से ये 4 बार हुआ है। तो कितना ब्याज निकलेगा, 10 से 11 होता था 10 पे का ब्याज, रेट हमारा कितना निकल 1/10 कर दो गुना 10 100, आंसर हमारा 10%, दिस इज 10% आंसर है ना 10%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि पी क्यू आर का एवरेज जो है 58 है, पी और प्लस क्यू का है औसत 54 और क्यू प्लस आर का है 48, तो क्यू का भार बताना। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी है प्लस क्यू प्लस आर, इसका एवरेज 58 है तो लिख सकते हो 58 इंटू 3, ठीक ना। अच्छा पी प्लस क्यू का कितना है, पी प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो कितना 54 है, तो इसको लिख सकते हो 54 गुना 2, जो कि 2 लोग हैं, प्लस है फिर क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर ले लो आप, इसका कितना होगा 48, तो 48 गुना 2 हो सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, मुझे क्यू का चाहिए ना, तो क्यू का कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसको घटाते हैं, इसमें से मान लो इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक, इस दोनों को पहले जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसे से इसको घटा दो, इस दोनों को जोड़ के घटा दो, तो क्या क्या कैंसिल, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो बचा सिर्फ हमारा क्यू, है ना। अब इसको सोचो, इस दोनों को हमने जोड़ा है ना, तो जोड़ो इसको, ये 54 दूनी 108 हो चुका है, ये 96 हो चुका है, माइनस यहाँ कर दो, तो ये हमारा 58 थी ना, 3 × 24 2 बच रहे 15 16 17, अब घटा दो इसको, तो हमारा कितना हो जाएगा सोचो, 8 6 14 9 1 10 और 1 1 2 204 में से घटा दो तो 0 हो गया, 7 3 10 यानी 30 इसका आंसर, दिस इज 30। आगे देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कह रहा है सेक थीटा बराबर 5x और tan थीटा बराबर 5/x है, ये हमारा 5/x है, तो बोला है tan इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² मान बताना, ठीक है। तो चलिए सोचते हैं, ये हमारा tan है, एक्स स्क्वायर है माइनस 1/x², राइट, इसको सॉल्व करो tan, अच्छा x का मान किससे लिखोगे, जब सेक थीटा बराबर 5/x है तो x बराबर सेक थीटा बराबर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक, है ना, क्या हो जाएगा सेक थीटा बटा 5 का होल स्क्वायर, माइनस आ जाओ, यहाँ पे 1/x बराबर होगा tan थीटा बटा 5, तो यहाँ पे लिखो tan थीटा बटा 5 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दो, क्या हो जाएगा सोचो, 10 इधर हो गया ना, ये सेक स्क्वायर थीटा बटा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा 25, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे यहाँ पे हो जाएगा tan बटा 25 कॉमन ले सकते हो ना, कि 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 लिख सकते हो सीधा। अब यहाँ क्या होगा सोचो, यानी हमने क्या कहा यहाँ पे कि 10 से नीचे हमने 25 कॉमन लिया, यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, ये 1 खत्म, यानी 10/25 मतलब कितना होगा 5 से 2 5 से 5, यानी 5 दूनी 10 5 बचे 25 आंसर, यानी 2/5, ठीक है। अगले देखो, अरे एक घनाभ में कितनी सीधी किनारे होते हैं दोस्तों, तो देखो घनाभ में कितना होता है, घनाभ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है घनाभ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितने किनारे हुए सो सोचो आप, देखो ये सिर्फ किनारे पूछ रहे हैं, तो किनारे देखो आप कितने किनारे हुए, 4 8 और 4 12, टोटल 12 किनारे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का जो है 19 7 17 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 11 है, तो संख्या बता दो। अब चलो ये समझते हैं, दो संख्या हमारा 19 17 है ना, तो समझिए इसको क्या कहते हैं। संख्या बतानी तो आपको पता है कि जब एचसीएफ होगा तो पहली संख्या आप मान सकते हो HX और दूसरा HY, लाइक H हम कॉमन लेते हैं, बाद में संख्या बस उसको लिखते हैं, ये हमारा पहला संख्या होगा, इसको इससे गुना कर दोगे, दूसरा इससे 11 को 19 करो तो 11 से 9 12 99, 1 और 9 यानी 20 हो गया, 209 पहला, ठीक है। तो आंसर दूसरा ये 187 हो जाएगा। अगले देखो आप, कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण √200 है यदि आयत का भुजाएं 5:2 के अनुपात में, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मतलब एक वर्ग है इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो इसका विकर्ण दिया हुआ है, यानी वर्ग का विकर्ण होता है √2a बराबर √200,
तो ये कट जाएगा, ए बराबर सीधा 10 आ जाएगा। बोलो कैसे? इसको लिख सकते हैं ना, रूट अंडर में 100 गुना 2, रूट दो खत्म, 100 का स्क्वायर रूट ये। अब बोला है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, मुझे ना ठीक से करना पड़ेगा भाई। चलो, ये कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब क्या वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुना भुजा होता है, 10 गुना 10। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 गुना है तो एक का लिख सकते हो 5x और दूसरा का 2x। 5 दूनी 10, 10 खत्म, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 10, तो एक्स बराबर हो गया रूट 10। ठीक है, आपसे पूछा आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या है? 5x है ना, तो कितना हो जाएगा? आपका लिखोगे 5x बराबर 5 गुना रूट 10, ऐसे है ना, तो 5 को अंदर करोगे नीचे 25 हो जाएगा, अब 25 गुना 10 यानी रूट अंडर 250 हो जाएगा। इसका आंसर रूट 250। अगला देखो, कह रहा चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है और 5 सदस्यों का परिवार अपने खर्च को बढ़ाना नहीं चाहता, तो इसलिए उसको अपने खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, ये अगर मान लो 100 रुपये हमारा है और कहते हैं 10% बढ़ता है, 110 होगा, तो क्या कर रहा है? इतना घटाओ खपत में ताकि खर्च ना बढ़े, तो 110 में से 10 घटाना पड़ेगा इस बार। तो कितना घटाओगे? 10, और किस पे? 110 पे, अब गुना 100, ये कट गया यहाँ से, बचा 100/11 यानी 9 1/11%। चलो आगे देखो, कह रहा मूर्ति एक योजना में 16,000 का निवेश करती है, परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह राशि धनराशि 9 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की और ब्याज तिमाही है। तो देखो इसको पहले देखो, 20% वार्षिक ब्याज हमारा, ठीक है, टाइम हमारा है 9 महीना और ब्याज लग रहा है तिमाही। तो जैसे तिमाही लगेगा तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 20/4 यानी 5%। क्यों हो जाएगा? सॉरी 20/3, एक मिनट रुको, मैं क्या करो, हाँ 20/4 यानी 5%। अच्छा कैसे हुआ 5%? देखो, क्योंकि ये बोला तिमाही, तिमाही करेंगे तो कितना तिमाही होता है? साल में 4 तिमाही होता है, ऐसे 4 से भाग करें तो हमारा रेट हो गया 5%। ये जो टाइम 9 महीना है हमारा, तो 3 महीना करके करोगे तो 3 टाइम हो जाएगा, 3 है ना, 3 महीना करके 3 बार। अब निकाल दो, तो मुझे क्या करना है? ब्याज निकालनी है। कितनी राशि, अच्छा होने पर कितनी राशि प्राप्त होगी पूछ रहे हैं, पता है हमें अमाउंट क्रिएट करना है ना, तो चलिए देखते हैं कितना होगा। उसे कितना राशि प्राप्त पूछा, देखो तो हमारा अमाउंट 20,000 है, ऐसे समझना। और अगर अब यहाँ 16 अमाउंट कितना है हमारा? 16,000 ना, देखो अमाउंट कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा 16,000 है ना। चलो देखते हैं, राशि हमारे पास प्रिंसिपल 16,000। अच्छा टाइम हमारा 9 महीना है, तो जैसे तिमाही लगा है तो टाइम हमारा हो जाएगा 3 × 3 माह, 3 महीने करके 3 बार। रेट हमारा जब 20% है, तो यानी नया रेट हो जाएगा 4 से, कितना भाग करोगे 4 से, तो 4×5 = 20 यानी 5% हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा? 5% 3 टाइम है। अब अमाउंट में निकालना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो फ्रैक्शन से निकालते तो 5% की जो वैल्यू होगी 1/20 होगी। ठीक है, तो 3 टाइम के लिए 20 का क्यूब इधर हो जाएगा, यार 21 का क्यूब, तो 20 का क्यूब करने पर 8,000 होगा, 21 का क्यूब करने पर 9261 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8,000 की वैल्यू 16,000 है, इसका कह सकते हो डबल होगा, यानी अगर 16,000 हुआ है तो अमाउंट हमारा कितना होगा? उसको 2 से गुना कर दो, तो 2 26 दूनी 52 और 9 दूनी 18, 18,522 इसका आंसर। ठीक है, अगला चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है तो ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि। देखो यहाँ क्या है, अब तो समझिए, ब्याज को हमने अर्धवार्षिक करा तो रेट हमारा 20 का सीधा हो गया 10% आधा। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे लागू हुआ और 18 महीना, यानी ये भी हो जाएगा 3 × 6 माह कर करके 3 टर्न में। अच्छा हमारा मूलधन कितना है? 2,000 रुपया। आपसे क्या पूछा कि इसके बाद 18 मास बाद राशि क्या होगी, यानी कितनी, यानी यहाँ भी आपसे पूछा है अमाउंट ही। तो चलिए देखते हैं, 10% के हिसाब से अगर 3 टर्न का लेते हैं तो एक और भी काम कर सकते हैं, अगर हम फ्रैक्शन से लेते हैं तो 10 का हो जाएगा 10 और 11,
आपका 3 है तो इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपया, इसका क्यूब हो जाएगा 1331। अच्छा इसकी वैल्यू 2000 है ना, यानी इसका है 2 गुना, तो इसका भी 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 31 ने 62, दिस इज आंसर। ये तो ये हमारे थे 3 दिसंबर के क्वेश्चन मैथ्स के। इसके बाद मुझे जो और भी मिलेगा मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। इसके बाद रीजनिंग भी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, और आपको रीजनिंग का क्वेश्चन लेके भी दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।